हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से है और ये जनरल डायोड दिख रहा है आपको और रिवर्स वाइज में ही काम करता है और इसने ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है जिसको जनरल वोल्टेज भी बोलते हैं, वो -3 वोल्ट दे रखा है। और ये जो इनपुट बैटरी है जो उसका वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट। उसने क्वेश्चन में -5 दिया है, तो -5 क्यों दिया है? क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा तो यहाँ पे -5 वोल्ट को शो करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी निकालना है। तो करंट हम इसमें आई मान लेते हैं और इसमें केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो करंट आई का फंक्शन निकालते हैं पहले। तो आप देखोगे जब करंट हमें आई निकालना है तो अगर हम प्लस से माइनस आएंगे तो आएगा आपका, ये आएगा आपका +3 वोल्ट और करंट इसमें आई है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस लिख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। और इसमें आएंगे आप माइनस से प्लस आएंगे तो माइनस के 5 आएगा और ये वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकालना है तो यही होगा आपका बी ए। तो कितना हो जाएगा, आई आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 वोल्ट। तो आंसर विल बी 2 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन से है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 इक्वल मासेस के प्लैनेट हैं जिसकी रेडियस R1 R2 है और R2 और R1 में रिलेशन दे रखा है, R2/R1 दे रखा है, R1/2 दे रखा है, ये R2 = R1/2। ओके, और इसमें इसके एस्केप वेलोसिटी जो है इसके सरफेस से V1 है, इसके किसी भी पार्टिकल की, इसमें V2 है। तो इसके एस्केप वेलोसिटी का रेशियो V1/V2 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो V1/V2 फाइंड आउट करना है तो इसमें आप देख लेते हैं जनरली क्या होता है। जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट के सरफेस से 2gm/r होता है। तो आप देखो कि प्लैनेट का मास इक्वल है तो m भी कांस्टेंट हो गया, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, तो V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/√r आएगा। तो अगर आप देखें तो V1/V2 का अगर रेशियो निकालेंगे तो √R2/R1 आ जाएगा। और ये R2/R1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, R2 की वैल्यू है R1/2, तो ये हो जाएगा आपका R1/2 अपॉन R1, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इन 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन मिलेगा वो फर्स्ट आएगा, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में इन्होंने B1/B2 नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में B2/B1 पूछा गया है। तो हमारा B1/B2 1/√2 है तो B2/B1 √2 है आएगा। तो इसका आंसर 1/√2 ना होके √2 होगा, क्योंकि B2/B1 पूछा गया है क्वेश्चन में, B1/B2 नहीं पूछा गया। तो ये आंसर आपका √2 हो जाएगा। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से है और ये कहा गया है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है मोनोएटॉमिक गैस का, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वर्क डन बताने, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन सभी लोग जानते हैं। W एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है वर्क डन P1 B1 - P2 B2 अपॉन गामा -1। इसको लिख सकते हो NR, क्योंकि P1 B1 और NR T1 होगा तो NR को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा T1 - T2 अपॉन गामा -1। तो बस चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। N जो है 1 मोल है, R की वैल्यू 8.3 है और T1 60 है, तो 60 - 50 एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, अपॉन गामा की वैल्यू दे रखी 5/3 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8.3 × 10 अपॉन कितना आएगा, ये 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.3 × 30/2, तो ये से काट सकते हो, ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो 8.31 × 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा 45 है ना, तो 45 जो आएगा और इसके बाद 15 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, तो ये आंसर जो आएगा 124.5 जूल आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा 124.5 जूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्वेश्चन है और मीन फ्री पाथ पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि आइडियल गैस A है, उसके गैस के मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ जो है वो हाफ है आइडियल गैस B के मॉलिक्यूल के मीन फ्री पाथ से। ओके, तो और डायमीटर जो है गैस A मॉलिक्यूल का वो DA है, दूसरे गैस के डायमीटर जो है DB है, उनके में रिलेशन दे रखा है D = 2DB। और Na और Nv जो है नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो मीन फ्री पाथ का जिस बच्चे को रिजल्ट पता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। मीन फ्री पाथ जो होता है वो होता है 1/√2 पाई d² n जो इलेक्ट्रॉन ये नंबर डेंसिटी है और d डायमीटर है और √2 पाई कांस्टेंट है। तो मीन फ्री पाथ जो है वो λ/a/λb लिख लेते हैं इसमें। तो ये उल्टा रिलेशन √2 पाई कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका db² nv/da² na, इन्वर्स रिलेशन है तो इस तरह से ऊपर चला जाएगा ये। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो db/da ये आएगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर आएगा db/da, तो ये 1/2 हो जाएगा 1/2 होल, और ये हो जाएगा nv/na। ओके, तो λ/λ की जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे λ/a जो दे रखा है λb/2 दे रखा है। तो λ/2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर है, ये nb/na है। तो एक ये स्क्वायर से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा nb/na। तो nb = हो जाएगा 2na, तो nb = 2na यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा। तो जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा कि nb = 2na, तो ये आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर इसका फोर्थ होगा। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो विस्कोसिटी चैप्टर से है, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, और इसमें टर्मिनल स्पीड के बारे में बात की जा रही है। टर्मिनल स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिस पर बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है वो ज़ीरो होता है, और स्फेरिकल बॉडी जो है वो विस्कस लिक्विड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। तो टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। टर्मिनल स्पीड होती है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो। सिग्मा जो है वो बॉडी की डेंसिटी है, यानी स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो इसमें जो ग्राफ खींचा गया टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेशियो बिटवीन दी अदर डेंसिटी, बॉडी डेंसिटी एंड लिक्विड डेंसिटी। ओके, तो चलिए इसको इस फॉर्मेट में पहले लिख लिया जाता है। तो v लिख लिया, इसको v मान लिया था 2/9 r²g। इसमें हम कॉमन क्या ले लेते हैं? इसमें कॉमन ले लेते हैं हम रो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर रो कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा अपॉन रो -1 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है ये। अब कैसे बन रही है इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, रेडियस कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसको हम मान लेते हैं सी सिग्मा अपॉन रो माइनस सी। तो ये अगर आप देखेंगे तो y = mx + c, mx + c का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो m जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और c जो है इसमें नेगेटिव है, ये वाली जो वैल्यू है। ओके, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो ऐसा जिस ग्राफ में भी दिखे और किस पॉइंट पर ये क्या होगा, 0 होगी वेलोसिटी, जहाँ पर सिग्मा अपॉन रो = 1 हो जाएगा, वहाँ पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आप देखोगे तो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, 1 है इस पॉइंट पर, यानी कि सिग्मा अपॉन रो 1 होगा। तो यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं हो रही थी, इसलिए ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है 1 पर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं। और वैसे भी देखेंगे अगर इसको नीचे की तरफ भेजेंगे तो इसमें इसका इंटरसेप्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इसमें देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसको आइडिया है, ग्राफ जो शुरुआत में जो सिखाया जाता है आपको मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ्स, तो आप ग्राफ का यहाँ इंपॉर्टेंस हो जाता है कि बच्चे को जिसको ग्राफ आइडिया अच्छा होगा वही अच्छे से जल्दी से कर पाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी लग रहा है। थैंक यू।